दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे झील के बारे में। दोस्तों कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें से एक क्वेश्चन झील से जरूर फंसता है। और दोस्तों मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूं, मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप ये वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा तो आपको झील से रिलेटेड ना कोई बुक पढ़ना पड़ेगा, ना कोई वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं कोई चीज की जरूरत पड़ेगी। बस ये वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, आपका झील का टॉपिक कंप्लीट। क्योंकि मेरे को भी तो और वीडियो आप लोग को दिखवाना है ना, इसलिए आपके साथ धोखा नहीं होगा। आप वीडियो को देख लीजिए, आपका टॉपिक कंप्लीट। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झील होता क्या चीज है। झील कोई भी जगह, धरती का कोई भी सतह, चाहे वो मानवीय कारण से हो चाहे वो प्राकृतिक कारणों से हो, वो गड्ढा हो जाए और उसमें वर्षा से, नदी से, किसी भी तरीके से अगर पानी भर जाए तो उसी को झील कहते हैं। दोस्तों प्राकृतिक कारणों से गड्ढा हो और पानी भरे तो उसे क्या बोलते हैं? झील बोलते हैं। लेकिन वही अगर मानव खुद से गड्ढा खोदे और तब उसमें पानी भरे, उसको क्या बोलते हैं? तालाब बोलते हैं। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, झील क्या होता है? कोई भी प्राकृतिक कारण से अगर गड्ढे हो जाए और उसमें पानी भर जाए, प्राकृतिक कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे ज्वालामुखी का कभी कभार उद्गार होता है, ज्वालामुखी जब डेड हो जाता है वो गड्ढे बचे रहते हैं, उसमें पानी भर जाता है। कभी कभार उल्का पिंड के टकराने से भी गड्ढे हो जाते हैं, जिसके बाद पानी भर जाता है, तो क्या बन जाता है? झील बन जाता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग झील की बात शुरू से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों झील से जुड़ा एक और शब्द लैगून आता है, जो अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों लैगून क्या होता है कि जैसे समुद्र के किनारे कुछ झील रहते हैं, और जो झील होता है ना वो जस्ट समुद्र के किनारे रहता है, और कोई भी एक भाग कट जाए या टूट जाए और वो सीधे समुद्र से मिल जाता है। मतलब आसान भाषा में समझाता है कि झील अगर समुद्र से किसी भी तरीके से आपस में मिल जाए, मतलब समुद्र का पानी झील में और झील का पानी समुद्र में जा रहा है, उसी को लैगून कहते हैं। उसका एग्जांपल उड़ीसा में चिल्का झील एक लैगून झील है। क्यों? क्योंकि चिल्का झील और लैगून झील मिला है। और दोस्तों पॉइंट को नोट करते जाइए, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है और दोस्तों एक खारे पानी की झील है। और दोस्तों आप लोग को एक बात और बता दूं, लैगून झील कॉमन सेंस की बात है, खारे पानी की झील होगी। देखिए कैसे जीके से जीके आपका फूटेगा। सबसे पहले समुद्र से जुड़ा झील क्या है? लैगून झील है। अब चूंकि समुद्र से जुड़ा है तो खारापन आएगा ही, तो लैगून झील हमेशा खारे पानी की होती है। दूसरा एग्जांपल सुन लीजिए, पुलकट झील, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्य में स्थित है। कभी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए कि पुलकट झील कौन से स्टेट में है तो क्या लिखिएगा? अगर आंध्र प्रदेश आए तो उसे भी ओके करिएगा, और तमिलनाडु आए उसे भी ओके करिएगा। और अगर ए में आंध्र प्रदेश, बी में तमिलनाडु और सी ऑप्शन आ जाए ए और बी दोनों, तो दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लैगून समझ गए। अब मैं दोस्तों झील का स्टेट बाय स्टेट आप लोग को बताता हूं, और कुछ ऐसे तथ्य भी बताऊंगा जो आपको याद करने में सुविधा होगा। दोस्तों अगर हम उत्तराखंड राज्य से बात करें तो उत्तराखंड की झील का नाम सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। झील का नाम सुनते सुनते आपको याद कराने की मेरी गारंटी है। नौकुचिया ताल, माला ताल, खुरपा ताल, भीम ताल, राकस ताल, सात ताल। आपको कुछ सुनाई दे रहा है? नैनीताल, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ ताल दिख रहा है? हाँ दोस्तों, ये सब के नाम के लास्ट में ताल है। तो दोस्तों जब भी झील के नाम के लास्ट में ताल आ जाए, क्या आ जाए? ताल आ जाए। खुरपा ताल, नैनीताल, माला ताल, भीम ताल, तो सब के सब मान लीजिए कि वो उत्तराखंड से ही है। दोस्तों देखिए याद करने का क्या तरीका है, कभी भी कोई भी झील के लास्ट के नाम में ताल आ जाए तो क्या होगा? उत्तराखंड का ही झील होगा। दोस्तों इसके बाद प्रवेश करते हैं राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान की झील से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें डिंडवाना झील की। दोस्तों डिंडवाना झील राजस्थान में है। ये कम से कम 10 से 15 बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आ ही गया होगा, आप देख लीजिएगा। इसलिए याद रखिएगा डिंडवाना झील किस में है? राजस्थान में है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सांबर झील की। दोस्तों सांबर झील भी राजस्थान में है, और ये झील की खासियत यह है कि यहाँ नमक का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों जीके से जीके छोड़िए और तार से तार मिलाइए, आपका तार भी अपने आप मिल जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। दोस्तों सांबर झील एक ऐसा झील है जहां नमक का उत्पादन किया जाता है। पॉइंट शुड बी नोटेड, ऐसा पूछा जा सकता है कि देश का ऐसा कौन सा झील है जहां नमक का उत्पादन किया जाता है, तो वो क्या है? सांबर झील। और कौन सी राज्य में है? राजस्थान में। और इसके बाद राजसमंद, जयसंबंध और पंचभद्रा झील राजस्थान में है। दोस्तों तो इस तरीके से राजस्थान का झील का कंप्लीट हो जाता है, और आप इसे नोट करके रख लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं मणिपुर में। मणिपुर में इकलौता झील है लोकलट झील, जो अफराद बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। और जब इतने बार आ चुका है तो आपसे क्या बैर है, आप में भी आ सकता है।
दोस्तों लोकलट झील एक ऐसा झील है जिसमें तैरता हुआ उद्यान है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, देश का ऐसा कौन सा झील है जिसमें तैरता हुआ उद्यान मौजूद है? तो वो झील कौन सा है? लोकलट झील है। और स्टेट कौन सा है? मणिपुर। इससे कई जीके फूटेंगे। लोकलट झील कौन सी राज्य में है? मणिपुर में। कौन सी राज्य में ऐसा झील है या कौन सी ऐसा झील है जिसमें तैरता हुआ उद्यान है, वो कौन सा है? लोकलट झील है, राज्य मणिपुर। एक दिमाग में रखिएगा। दोस्तों उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का भी इकलौता झील है जो आपके बड़े काम का झील है, वो झील का नाम है लोनार झील। लोनार झील एक ऐसा झील है जिसका उद्गम ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। मतलब दोस्तों बहुत पहले वहां ज्वालामुखी सक्रिय था, वहां से लावा निकलता था, लेकिन वो ज्वालामुखी अब मृत हो गया, अब ज्वालामुखी समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके गड्ढे तो बचे ना भैया। बरसात आए, तूफान आए, अब वो गड्ढे में पानी भर गया। और मैंने आपको बताया था कि झील का निर्माण कैसे होता है, तो उसमें पानी भर गया तो उसे झील बना। तो दोस्तों इससे जीके ए फूटेगा कि देश का कौन सा ऐसा झील है जो ज्वालामुखी उद्गार से बना है? तो झील कौन सा है? लोनार झील। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है? लोनार झील कौन सा स्टेट में स्थित है? तो कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। दोस्तों अब हम लोग प्रवेश करते हैं दक्षिण में, केरला में। दोस्तों केरला का झील वेम्बनाड। ये वेम्बनाड झील का पहला जीके तय हो गया कि कौन सा स्टेट में है? केरला में है। अब इस झील की खासियत देख लीजिए, इसमें राष्ट्रीय नौकायान होता है। दोस्तों अब जीके एक और बन जाएगा कि देश का कौन सा ऐसा झील है जिसमें राष्ट्रीय नौकायान होता है? तो झील कौन सा है? वेम्बनाड। अब दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो अपवाह तंत्र के बारे में, नदियों के बारे में था, उसमें एक बात बताया था कि केरल की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहते हैं? तो दोस्तों केरल की जीवन रेखा किसको कहते हैं? पेरियार नदी को। और दोस्तों केरल में एक झील भी है पेरियार, तो इससे आप याद रखिएगा। तो केरल में कितने झील है? मुख्य रूप से आपके काम के 2 झील है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। पहला वेम्बनाड जिसमें राष्ट्रीय नौकायान होता है, और दूसरा क्या है? पेरियार झील। और पेरियार नदी भी है जो केरल की जीवन रेखा कही जाती है। तो इसके बाद हम लोग प्रवेश करते हैं उड़ीसा राज्य में। दोस्तों उड़ीसा का आपके काम का एक ही तो झील है, और वो बड़े काम का झील है। अभी मैंने शुरुआत में उसके एग्जाम्पल के साथ बताया, क्या बताया? चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील की पहली खासियत ये लैगून झील है, दूसरी खासियत देश की सबसे बड़ी झील है, तीसरी खासियत खारे पानी की झील है। तो दोस्तों इसको एकदम नोट करके रखिएगा, ये तो समझ लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेहमान है जो जब चाहे तब उठ के आ जाता है। दोस्तों अब हम लोग प्रवेश करते हैं आंध्र प्रदेश में, और हम लोग आंध्र प्रदेश में प्रवेश करते करते ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जहां आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्या है? बॉर्डर है। तो वहां का झील है पुलिकट झील। मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया था। पुलिकट झील की पहली खासियत ये लैगून झील है, दूसरी खासियत ये देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और दोस्तों तीसरी खासियत श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के नजदीक ही है। और श्रीहरिकोटा क्या है? श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया जाता है, जो प्रमुख अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र है। अब दोस्तों हम लोग आंध्र प्रदेश के बगल में चले जाते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में प्रमुख झील कौन सा है? हुसैन सागर झील। दोस्तों याद रखिएगा, ये सिकंदराबाद और हैदराबाद के एकदम बीचों बीच स्थित है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सिकंदराबाद या हैदराबाद के पास स्थित झील कौन सा है? वो कौन सा झील है? हुसैन सागर झील है। अब दोस्तों हम लोग प्रवेश करते हैं जम्मू कश्मीर में। अब उसके झील का नाम सुनिए, शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग, नागिन झील। दोस्तों जब भी नाग नागिन की बातें आए तो समझ लीजिए कौन सा वो स्टेट की बात हो रही है? वो बात हो रही है जम्मू कश्मीर स्टेट की। दोस्तों ऐसे चीजों को दिमाग में रखिए, ऐसे में आपका झील जल्दी जल्दी याद होगा। दोस्तों क्या बोला? जब भी नाग नागिन की बात हो तो वो झील का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड झील है। अब दोस्तों अब नाग नागिन के बाद भी कुछ झील हैं, बस 2 झील याद रखिए, एक उलर झील और एक डल झील। उलर झील के बारे में जीके सुन लीजिए, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों खारा पानी तो समझ में आता है कि समुद्र का पानी खारा होता है, नमक नमकीन होता है, लेकिन ये मीठा पानी क्या होता है? क्या वो शक्कर की तरह मीठा होता है? नहीं दोस्तों, मीठे पानी का मतलब होता है आप उसे अगर मुंह में लिए तो आराम से थोड़ा देर तक मुंह में रख सकते हैं, कुल्ला कर सकते, जरूरत पड़े तो पी भी सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। वो होता है मीठा पानी, जो पीने योग्य पानी। और खारा पानी का मतलब जो पीने योग्य नहीं है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा झील कौन है, कुछ खारा मीठा ना बोले तो चिल्का झील होगा। अगर देश का खारे पानी का झील सबसे बड़ा पूछे तो चिल्का झील होगा, लेकिन अगर मीठा पानी का झील बोल दे तो क्या होगा? उलर झील होगा। देखिए ऐसे जीके को जोड़ते चलिए, आपका जीके अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से रिवाइव कर लेते हैं, 1 मिनट।
जब भी ताल शब्द आए, माला ताल, भीम ताल, कुछ भी, राकस ताल, कुछ भी, तो क्या है, उत्तराखंड है। और जब भी नाग नागिन आ जाए या उलर या डल हो जाए तो क्या हो गया, जम्मू कश्मीर है। अब दोस्तों इतने राज्य को घूम लिए ना, तो थोड़ा सा पूर्वोत्तर की ओर भी मुड़ जाया जाए। दोस्तों उसी के रास्ते में सिक्किम राज्य है और सिक्किम राज्य में चेलामू झील स्थित है। दोस्तों जीके गिनते जाइएगा, बड़ा काम का ये है। चेलामू जो झील है वो देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। पॉइंट शुड बी नोटेड। देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, चेलामू झील है। अब इस झील की दूसरी खासियत सुन लीजिए, तीस्ता नदी चेलामू झील से निकलती है। दोस्तों तीस्ता नदी सिक्किम की बहुत प्रमुख नदी है और उसका उद्गम स्थल क्या है, चेलामू झील है। तो दोस्तों इस तरीके से झील का टॉपिक कंप्लीट हुआ और आप बस ये वीडियो को देख लीजिए, इसके पॉइंट को नोट कर लीजिए। आपको कोई और सोर्स की जरूरत नहीं है झील के लिए। और एक क्वेश्चन चाहे पीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, आपका लगभग डन है, प्रबल संभावना इसे क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।